अब हम कहते हैं कि an ecosystem works as an unit when following 4 things are considered together। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि ecosystem works as an unit when following 4 things are considered together। ठीक है, तो ये 4 चीज क्या है? दैट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो दीज 4 थिंग्स आर फर्स्ट productivity, second decomposition, third energy flow, and fourth is nutrient cycling। ठीक है, अगर इन 4 चीज को अगर हम एक साथ कंसीडर करें तो हम कहते हैं कि आवर इकोसिस्टम इज वर्किंग एज एन यूनिट। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो देयर इज ए पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब इस पॉन्ड इकोसिस्टम में एक एक करके हम लोग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, मान लो ये पॉन्ड है, तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? अगर आप बायोटिक कंपोनेंट देखो तो बायोटिक कंपोनेंट में हमारा क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, कंज्यूमर होगा और डीकंपोजर होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा आता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट देखें तो क्या होगा? हमारा एबायोटिक में हमारा होगा टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल। ये 4 कंपोनेंट एबायोटिक है। ओके, अब हम इनको इस सारे चारों ये 7 कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक मिला के जो है हम इनको इसमें स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा आता प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर में ये हमारे मार्जिनल प्लांट्स हो गए। ठीक है, सो दीज आर प्रोड्यूसर मार्जिनल प्लांट्स। ठीक है, देन वी हैव फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ये हमारे प्रोड्यूसर हो गए। दूसरा आता है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर में हमारा मान लो कि जू प्लैंक्टन्स हो गए, और फिशेस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डीकंपोजर। ठीक है, तो अगर हम डीकंपोजर को देखें तो डीकंपोजर में यहां पे हमारा बॉटम में होगा डीकंपोजर इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजेलेट्स। ठीक है, तो दे आर डीकंपोजर्स। ठीक है, तो ये तीनों हमारे बायोटिक कंपोनेंट यहां पे एस्टैब्लिश हो गए। अब हमारा आता है एबायोटिक कंपोनेंट। पहला एबायोटिक कंपोनेंट हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें पता है कि सन जो है ये हमारा सोर्स है बोथ लाइट और टेम्परेचर का। ठीक है, सो बोथ लाइट एंड टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन। ओके, ना उसके बाद हमारा आता है वाटर। तो हमें पता है कि पॉन्ड में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दिस वाटर contains dissolved inorganic and inorganic nutrient. So this is your water which contains
dissolved organic and inorganic nutrients। ठीक है। अब फोर्थ हमारा आता है सॉइल। तो सॉइल जो है वो नेचर ऑफ सेडिमेंट पे डिपेंड करता है। सो दिस इज सॉइल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सेडिमेंट। ओके, कि कैसा सेडिमेंट है वो डिसाइड करेगा कि सॉइल कैसा होगा। ठीक है। अब देखो, अब हम एक एक करके चारों कंपोनेंट को एक एक करके इस पे डिस्कस करते हैं। लाइट आया, ठीक है, एंड दैट लाइट इज यूटिलाइज्ड बाय दीज मार्जिनल प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट इज योर प्रोडक्टिविटी। ओके, नाउ we know each and every living organism is directly or indirectly dependent upon these plants to meet their nutritional requirement। सारे के सारे इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो होगा क्या कि इन प्लांट्स को, फाइटोप्लैंक्टन्स को ये लोग और कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे। ठीक है। और ये क्या हुआ, सन से एनर्जी प्लांट में आया, प्लांट से दूसरे में गया, दैट इज एनर्जी फ्लो। ठीक है। देन जो आया है उसको जाना है, then death of plant and animal will take place। okay, that results in accumulation of organic matter which will be decomposed by decomposer and that is referred as decomposition। okay, अब जब decomposition होगा तो complex organic matter will be broken into simpler inorganic substances which will be again absorbed by these plants, that is nutrient cycling। तो चारों के चारों कंपोनेंट जो है यहां पे ऑपरेशनल है और ये सिस्टम जो है एज एन यूनिट वर्क कर रहा है। ठीक है। अब एक यहां पे एक और क्वेश्चन है। चलिए मेरा क्वेश्चन है, आप मेरे को जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है। फॉर फंक्शनिंग, क्वेश्चन लिखिए, फॉर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। फॉर फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम what is the minimum requirement, बताइए। There are two things which are required, one is producer, another is decomposer। producer and decomposer, ये दो चीज मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर वर्किंग ऑफ एनी इकोसिस्टम। ठीक है। एनर्जी फ्लो होगा तो एनर्जी ट्रैप का हो जाएगा, उसके बाद उसको रिलीज भी तो करवाना पड़ेगा न्यूट्रिएंट को। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑन इकोसिस्टम, दैट इज प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। कंज्यूमर नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन डिकम्पोजर होना जरूरी है और प्रोड्यूसर होना जरूरी है। मतलब आज सच हमारी कोई औकात नहीं है इस इकोसिस्टम में। ठीक है। वी आर हेयर ओनली टू डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। ठीक है। अगर हम निपट भी गए तो इस नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर नॉट कैरिंग आउट एनी सर्विस टू इकोसिस्टम। ओके, चलिए, ये पॉइंट क्लियर है।